हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती काली गोरी बहू में भेदभाव की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। जयपुर गांव में दो भाई अरुण और वरुण रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अरुण का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वहीं वरुण का रंग सांवला था और वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था। दोनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उनकी शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती हैं और बोलती हैं, अरुण वरुण, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। और अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर अरुण और वरुण दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद शालिनी अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। अरुण की पत्नी सुनैना सुंदर और अमीर थी, वहीं वरुण की पत्नी अंगूरी काली और सुशील थी। लेकिन शालिनी को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए शालिनी अपनी बहू सुनैना से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अंगूरी से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन सुनैना अपनी देवरानी अंगूरी से बोलती है, अंगूरी, तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती हूँ। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। सुनैना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अंगूरी घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास अंगूरी को आवाज लगाती है, अरे अंगूरी बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद अंगूरी सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही शालिनी खाना खाती है, तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे अंगूरी बहू, कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? खाने में कितना ज्यादा नमक और मिर्च भरी है। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी अंगूरी सास की जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और दोबारा खाना बनाकर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब वरुण आता है तो वो अंगूरी को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे अंगूरी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं वरुण जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ।
अगर मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी तो यहाँ घर कौन संभालेगा? अरे तुम परेशान मत हो अंगूरी, भाभी है ना, वो संभाल लेंगी 2-3 दिनों के लिए घर। अंगूरी और वरुण एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें सुनैना सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है। मम्मी जी, अरुण जी, कहाँ हैं आप लोग? अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। सुनैना की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और शालिनी उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूँगी। मुझे तो यहाँ नौकरानी बनाकर लाया गया है। अरे सुनैना भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। अरुण जी, आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। सुनैना बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गंवार। ऊपर से जब से ये कल्लू इसे मिली है, तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। घर में लड़ाई हो जाती है। शालिनी जैसे तैसे करके अपनी बहू सुनैना को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे सुनैना और शालिनी का अत्याचार अंगूरी पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी शालिनी और सुनैना उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और शालिनी की दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन फिर भी शालिनी का अत्याचार अंगूरी के ऊपर कम नहीं होता, मगर दूसरी तरफ वो अपनी बड़ी बहू सुनैना का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन शालिनी बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे शालिनी का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को शालिनी को बहुत प्यास लगती है और वो अपनी बहू सुनैना को आवाज लगाती है, बेटा सुनैना, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है लेकिन तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगते रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं अंगूरी तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मार के घर से निकाल दिया होता। सुनैना के मुंह से ये बात सुनकर शालिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी की आवाज सुनकर अंगूरी उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। अंगूरी उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर शालिनी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए अंगूरी से कहती है, अंगूरी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती। उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। अंगूरी अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब सुनैना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और शालिनी का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो चलने लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंगूरी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद
वो सभी लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। शिवानी की सहेली अनीता की शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद अनीता का फोन आता है। हेलो शिवानी, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। वैसे जयपुर का मौसम कैसा है? शिवानी, मैं जयपुर में नहीं, मुंबई में हूँ, मायके में। इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तुम मुंबई आई हुई है? चल, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आती हूँ। शिवानी अनीता से मिलने जाती है, पर वो अनीता की ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल में इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर नंद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टोकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती हैं कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती। इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी तो मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर देखने जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है कि बाजार से दाल भी आ जाए। जब देखो माँ जी यही कहती हैं, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती हैं और ऊपर से मेरी नंद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर पर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाते रहती हैं, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम और नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है अनीता। सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। अनीता की बातें सुनकर शिवानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। शिवानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाएं, पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर अशोक का लड़का अजय, वो तो दिखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था। फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। अनीता कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र होकर सोई रहती हूँ। तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है शिवानी बेटा, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक न एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझसे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना।
मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। शिवानी बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या हो सकता है। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी सारी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा? मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई। पर एक बार मेरे दोस्त आदेश, जो कि यही मुंबई में ही रहते हैं, उनके बेटे पवन से तो मिल लो। अगर लड़का पसंद ना आए तो तुम उसी समय मना कर देना। शिवानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। फिर लड़के वाले शिवानी को देखने आते हैं। शिवानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। शिवानी पवन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। शिवानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं? क्या? ये कैसा सवाल है शिवानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे, तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। मम्मी पापा को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी शिवानी पवन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे बुलाने आ जाती हैं। शिवानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। शिवानी की बात अधूरी रह जाती है। शिवानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी करके जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और शिवानी की शादी पवन के साथ तय हो जाती है। शादी में अनीता भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी। अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया समझ। अनीता, मैं पहले से ही बहुत डरी हुई हूँ। अब तू जले पर नमक तो मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल, नहीं खींच रही टांग। मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। शिवानी मन में ना जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुंचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे। अगली सुबह जब शिवानी गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और शिवानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे हैं। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 ही बजे सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए
मैं तुम्हारे लिए चाय खुद ही ले आई। 10 बज रहे हैं पर मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं। पर अनीता तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले ही दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? शिवानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। शिवानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। देखो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाई है। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलतफहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। मैं अनीता को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझकर रहे। शिवानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर अनीता ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। शिवानी अनीता को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे, तो उसे भी प्यार जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।